रॉबर्ट एम सोलो अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्हें 1987 में इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ की थियरी में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान सोलो ग्रोथ मॉडल है, जिसने ये समझने का नया तरीका दिया कि किसी देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय में क्यों और कैसे बढ़ती है। रॉबर्ट सोलो का जन्म 23 अगस्त 1924 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूएसए में हुआ था। वे 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता इमिग्रेंट्स की संतान थे और परिवार में सोलो और उनकी बहनें विश्वविद्यालय जाने वाली पहली पीढ़ी थी। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में एक शिक्षक ने उन्हें फ्रेंच और रशियन साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान उनमें गंभीर बौद्धिक रुचि विकसित हुई। सोलो को हार्वर्ड कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने 1940 में हार्वर्ड में प्रवेश लिया, जब वे केवल 16 वर्ष के थे। शुरुआत में उन्होंने सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने उनकी शिक्षा को बीच में रोक दिया। 1942 में उन्होंने अमेरिकी सेना में प्रवेश किया और 1942 से 1945 तक सैन्य सेवा की। युद्ध समाप्त होने के बाद वे हार्वर्ड लौटे और इकोनॉमिक्स को अपना मुख्य विषय बनाया। हार्वर्ड में उनके प्रमुख शिक्षकों में वैसिली लिएंटीफ थे। लिएंटीफ के रिसर्च असिस्टेंट के रूप में सोलो ने इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए कैपिटल कोएफिशिएंट्स पर काम किया। इससे उन्हें एम्पिरिकल इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव रिसर्च का महत्वपूर्ण अनुभव मिला। 1949-50 में सोलो ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का अध्ययन किया। उन्होंने अब्राहम वॉल्ड, जेकब वुल्फोविट्स और टी.डब्ल्यू. एंडरसन जैसे विद्वानों से स्टैटिस्टिकल मेथड सीखे। इसी समय उन्होंने अपनी पीएचडी रिसर्च पूरी की। उनका डॉक्टरल वर्क वेज इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव को मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से समझने का प्रयास था। उन्हें हार्वर्ड का वेल्स प्राइज भी मिला। इसी दौरान उन्होंने एमआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद स्वीकार किया। यह उनके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत संबंध बना। उन्होंने एमआईटी को अपना प्रमुख एकेडमिक होम बनाए रखा। एमआईटी में उनका ऑफिस पॉल सैमुएल्सन के ऑफिस के पास था। दोनों के बीच दशकों तक लगभग रोजाना एकेडमिक बातचीत होती रही। ये संबंध बेहद महत्वपूर्ण था। सैमुएल्सन और सोलो दोनों ने मिलकर एमआईटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को दुनिया की सबसे प्रभावशाली इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स में विकसित करने में योगदान दिया। सोलो का सबसे प्रसिद्ध योगदान इकोनॉमिक ग्रोथ थियरी में था। 1950 के दशक में उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल विकसित किया, जिससे ये समझने में मदद मिली कि इकोनॉमिक ग्रोथ में विभिन्न फैक्टर्स की क्या भूमिका होती है। इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि केवल अधिक मशीन्स और अधिक वर्कर्स से हमेशा सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लॉन्ग रन ग्रोथ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। सोलो मॉडल में कैपिटल एक्यूमुलेशन महत्वपूर्ण है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मशीन्स और फैक्ट्रीज बढ़ती हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लेकिन एक समस्या आती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यदि वर्कर्स की संख्या समान रहे और मशीन्स लगातार बढ़ती जाएं, तो हर अतिरिक्त मशीन पहले की तुलना में कम अतिरिक्त उत्पादन दे सकती है। इसलिए केवल कैपिटल एक्यूमुलेशन से प्रति व्यक्ति आउटपुट में अनंत वृद्धि संभव नहीं है। यही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का महत्व सामने आता है। सोलो के ग्रोथ मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि लंबे समय में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का केंद्रीय स्रोत बनती है। नोबेल समिति ने भी उल्लेख किया कि सोलो के काम ने गवर्नमेंट्स को टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश के महत्व को समझने में मदद की। इसी कारण उनके मॉडल ने इकोनॉमिक ग्रोथ को केवल और अधिक कैपिटल की समस्या के रूप में देखने की धारणा को बदल दिया। 21 अक्टूबर 1987 को रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने रॉबर्ट एम. सोलो को 1987 का इकोनॉमिक साइंसेस प्राइज देने की घोषणा की। उनका आधिकारिक नोबेल साइटेशन था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। का सोलो केवल थियोरेटिकल इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वे इकोनॉमिक पॉलिसी में भी सक्रिय रहे। उन्होंने प्रेसिडेंट जॉन एफ. कैनेडी की काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स में काम किया और बाद में लिंडन बी. जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी आर्थिक सलाहकार के रूप में जुड़े रहे। उनके लिए इकोनॉमिक्स का उद्देश्य केवल मैथमेटिकल मॉडल्स बनाना नहीं था, वे एम्पिरिकल एविडेंस और वास्तविक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को भी महत्वपूर्ण मानते थे।
सोलो उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वे अपने छात्रों को रिसर्च के साथ साथ स्पष्ट इकोनॉमिक रीजनिंग पर जोर देते थे। उनके कई स्टूडेंट्स बाद में स्वयं प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट्स बने। इनमें जॉर्ज एकलॉफ, जोसेफ स्टिग्लिट्स, पीटर डायमंड और विलियम नॉर्डहाउस जैसे नोबेल लॉरिएट्स शामिल हैं। इससे उनके एकेडमिक इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोलो को नोबेल प्राइज के अलावा अनेक सम्मान प्राप्त हुए। वे 1988 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। बाद में 2014 में उन्हें यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला, जो अमेरिका का सर्वोच्च सिविलियन ऑनर है। सोलो ने 1995 में एमआईटी से औपचारिक रूप से रिटायरमेंट लिया, लेकिन एमआईटी से उनका संबंध समाप्त नहीं हुआ। वे इंस्टीट्यूट प्रोफेसर एमेरिटस रहे और लंबे समय तक एकेडमिक डिस्कशंस में सक्रिय रहे। 21 दिसंबर 2023 को लेक्सिंगटन, मैसाचुसेट्स में उनका निधन हुआ। वे 99 वर्ष के थे। रॉबर्ट सोलो की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को मैथमेटिकल और एम्पिरिकल फ्रेमवर्क में समझने का शक्तिशाली तरीका दिया। उनके मॉडल ने 3 महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट किया। कैपिटल महत्वपूर्ण है लेकिन उसकी रिटर्न सीमित हो सकती है। लेबर महत्वपूर्ण है लेकिन अकेले लेबर सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं समझा सकता। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसीलिए सोलो ग्रोथ मॉडल आज भी इकोनॉमिक्स की शिक्षा और ग्रोथ थियरी का एक फाउंडेशनल मॉडल है। उनके काम ने आधुनिक इकोनॉमिक ग्रोथ रिसर्च की नींव रखने में निर्णायक भूमिका निभाई।